सो हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इन केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में भी आप दो जगह पढ़ते होंगे, आईयूसी एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, दो जगह पढ़ते होंगे आप शायद, बट मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ। इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वहां पर आप पढ़ोगे। ठीक है, वहां पर कहाँ से निकालोगे आप? वहां पर कैसे निकालोगे? वहां पर निकालोगे आप क्वांटम नंबर से। ठीक है, क्वांटम नंबर से। तो सबसे पहले इसके लिए कौन देता है? बोहर देता है। बोहर ने अपना जो लास्ट पोस्टुलेट दिया था उसमें वो एंगुलर मोमेंटम ही निकालता है। उसने कहा था कि जो एन होती है वो सेल नंबर होती है। सेल नंबर होती है, ठीक है। अब एन सेल नंबर का उसने और क्या नाम हो सकता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह भी उसका नाम हो सकता है। ठीक है, उसने क्या बोला था? जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, ठीक है, वो दिया था एन एच अपॉन 2 पाई। ये किस चीज का था? ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम था। ठीक है, तो भाई हम जो केमिस्ट्री में आईओसी वाला एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक है। उसको भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, सही बात है, ठीक है। और उसके निकालने का और भी तरीके होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एल और एम नॉट डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसको कई बार क्वेश्चन भी आज फ्रेम हो सकता है अच्छा, जिसमें हाइड्रोजन से ऐसा कुछ दिया हो एल और एम, जिसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड करना हो। तो हाइड्रोजन के केस में एल और एम आए तो वो ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में एल एम नहीं होते तो कोई और होते हैं ना, जैसे कि आईओसी में आपको किस लिए पूछ सकते हैं, जैसे कि Mn2+ हो गया, Fe2+, इनका आपको पूछ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बताओ एल क्या होगा। ठीक है, तो इनका एल निकालने का क्या फॉर्मूला होते हैं? इनके लिए भी एन डिफाइन होगा, हाँ होगा, एल होगा, एम होगा, इनके लिए एस भी होगा। ठीक, अब एल और एस का भी यूज करके हम निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। एन के थ्रू क्या आएगा ना, एन के थ्रू अगर आपको निकालना एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा। ठीक है, इनके थ्रू भी आ सकता है, बस क्या होगा, एन को सब्सटीट्यूट करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बस एन को सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। बस एन को ही सब्सटीट्यूट करना है। जैसे एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1। ठीक है, बाकी H/2 पाई एज इट इज आ जाएगा, H/2 पाई। यहाँ पर क्या आएगा, अंडर एस ब्रैकेट एस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये एन की जगह आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर एस के थ्रू फॉर्मूला ऐसा बन रहा है। ये एस क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, एल होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर से अगर आपको निकालना है तो H/2 पाई करना पड़ेगा। अगर आपको इसके थ्रू ऐसे निकालना तो ऐसे निकालना होगा। एक और फॉर्मूला होता है, कैसे? वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकालने का। ठीक है, आईओसी में एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आईओसी में जो आपको स्पेशली पढ़ना होता है इनका निकालने के लिए। ठीक है, इनके केस में आप कैसे निकालते हो कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, Mn2+, इसका डी ऑर्बिटल कोई होगा। अब डी ऑर्बिटल में इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर n होंगे कुछ। ठीक है, अब देखो आपको ना इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पर तो n था, इनके यहाँ पर n की वजह से NH/2 पाई फॉर्मूला आ रहा था एंगुलर मोमेंटम का, तो ये भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ही था। हाँ था। फिर क्या हुआ कि n का यहाँ पर ऐसे यूज आ रहा था, बट ये n कैसे आ गया? और इसका फॉर्मूला, इसके थ्रू जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कुछ, देखो, रूट n ब्रैकेट n+2 मल्टी, बस ये इतना ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना नहीं करना आपके ऊपर है। आपको एग्जाम में बस ये पूछेगा, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी, n बराबर बाय नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आप ये निकाल पाओगे जो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n वाले चीज से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो n यहाँ पर यूज हो रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, और आईओसी में अगर आपको पूछे तो आप n को ये फॉर्मूले से निकाल ही नहीं पाओगे, आपको क्वेश्चन में इस वाले वैल्यू से निकालना होगा। ठीक है, रूट n ब्रैकेट n+2, यहाँ पर H/2 पाई के जैसा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोर मैग्नेटॉन के टर्म्स में आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है,
ये एल बराबर एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर मैंने एंगुलर मोमेंटम को अलग अलग तरीके से अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट करके बताया हुआ। देखो केमिस्ट्री तो पूरी एक ही है ना, हम नीट के लिए जेई के लिए पढ़ते हैं आईओसी अलग, फिजिकल केमिस्ट्री अलग। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी एन आएगा, एल से निकाल सकते हो, एस से निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो ना, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, एम है, ठीक है। एम एम क्या होता है, एम होगा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। यहाँ पर मैं इतने टाइम से एन एन बोल रहा था, एन के थ्रू जो फॉर्मूला आया है, यहाँ पर एम एल नहीं मिल रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं है। ये क्या नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है। आपने सोचा होगा कि मैंने पहले बताकर फिर इसको क्रॉस क्यों किया, इतने टाइम से मैं इसको एंगुलर मोमेंटम बोल के बढ़ा रहा था। तो आपको ये मिस्टेक याद रहेगी कि आप मिस्टेक ये कभी कर सकते हो फ्यूचर में, आपको इसमें मिस्टेक आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पहले खुद गलत करके फिर करेक्शन करके बताया। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, बट यहाँ पर भी देखो रूट एन ब्रैकेट एन प्लस ऐसा कुछ आ रहा है, और यहाँ पर भी एन आ रहा है, और यहाँ पर भी रूट ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सब चीजें अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हो ना, तब आपका माइंड अलग अलग पोजीशन में होता है, अलग अलग चीजें सोच रहा होता है, कई बार मिक्सअप हो जाता है। कई बार आप इसको एंगुलर मोमेंटम या फिर इसको मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे इंटरचेंज करके सोचने लग जा सकते हो। बट आपको एक चीज याद रखनी है जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जहां पर भी h/2 आया, इसका मतलब वो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम, ठीक है। और h/2 यहाँ पर नहीं है, ओनली ऑन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू कुछ पूछ रहा है, तो ये हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट ही होगा, ठीक है, फिजिक्स वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो आई होप कि आपको एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आया होगा।